हेलो सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप देवा और मैं आपको अपना दोस्त सहायक देवा प्रदीप कुमार लेके आया हूँ। आज पीसीएस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार। ठीक है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पीसीएस में पूछा जाता है। एक एग्जाम मतलब एक क्वेश्चन हर हर साल विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चले जाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ उस क्वेश्चन को डिस्कस करते चले जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, मशीन गन का जो आविष्कार था वो किसने किया था, तो आप लोगों को बताना है कि जो मशीन गन है उसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, जेम्स पकल। ठीक है, जेम्स पकल द्वारा। ठीक है, कब किया गया था। ठीक है ठीक, ये हमारा क्या था, ये एक लेखक भी थे, वकील भी थे, आविष्कारक भी थे और लेखक भी थे। ठीक है, इन्होंने क्या है 1718 में, किसमें 1718 में क्या इसका आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में हम लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मेंशन करके बताना है कि ये आंसर इसका किसका आया, सही आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक है दोस्तों, ये थर्मामीटर वो वाला थर्मामीटर है जो हम अपने बुखार नापने में या अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नापने में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आंसर है तीसरा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो इसका जो राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दूरबीन का क्या, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक, बहुत तेजी से हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। अब ये दूरबीन का जो आविष्कार था वो 1609 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार जो क्या किया गया था, ये किया गया था 1619 में। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है, दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था किसने, गैलीलियो ने। ठीक है, किसने किया गया था, गैलीलियो ने। कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये थे इटली के। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक थे गैलीलियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फोर्थ आंसर है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया गया था या निम्नलिखित में से किसने अध्ययन में किया गया था, यानी माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है वो किसने या किस काम के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, यानी कि जो वस्तु हमारी आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती उनको देखने के लिए हम पास की वस्तु या सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो विश्व की यानी कि टोटल दुनिया के अंदर सबसे बड़ी या विशालतम दूरबीन कौन सी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, आइस क्यूब। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। और ये कब की गई थी, ये 2010 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ठीक, ये क्या है इसका सही आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। क्या करनी है दोस्तों, इसमें करनी है हमें मैचिंग। ठीक है, तो मैचिंग करनी है, देखो टाइपराइटर है, इसका क्या आ जाएगा, सोल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब देखो, अब ये है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे क्या हमारा तीसरा है कि रोंटगन से, ये इसके आविष्कारक है, किसने किया है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रेडियो के साथ क्या जाएगा, मार्कोनी। और सेफ्टी लैम्प किया जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डेवी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ, देखो दूसरा और तीसरा और फोर्थ और 1। ठीक है, ये जो कूट होगा 2341। ठीक है, ये कूट जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो पीसीएस के लिए जितने लोग भी एक महीना बचा हुआ है पीसीएस की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रोंटेजन ने आविष्कार किया था। भाई इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि सब लोगों को पता है कि एक्सरे मशीन। ठीक है, क्या है, एक्सरे मशीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सिंपल भाई, इसको सभी लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 है कि निम्नलिखित में से किसका जो आविष्कार है रोन्टिजन द्वारा किया जाता है। भाई ये फिर आ गया क्वेश्चन एक्सरे मशीन, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आईएएस के 2008 का जो एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2008 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था या पीसीएस का एग्जाम या आईएएस का एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता है, यानी कि कौन ऐसा है कि जो बाप और बेटा दोनों ने इसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, विलियम हैरी ब्रेग। ठीक है, विलियम हैरी ब्रेग ने क्या है, ठीक है, कब किया गया था, मतलब कब मिला था ये मिला था 1915 में। किस में मिला था भाई दोस्तों? ये मिला था 1915 में मिला था, लेकिन 2008 में क्वेश्चन पेपर में ये आया था। ठीक है, 2008 में आया था और 2019 में 1950 में क्या इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है कि ये आविष्कार दिए में कौन कौन सा किस किस से मिला हुआ। ठीक है, पहला क्या है? गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग क्या जाएगा हमारा? जाएगा ये प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस से इसका मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, रोन्टिजन आपको बताया, रोन्टिजन क्या है? एक्सरे है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, माइकल फैराडे क्या है हमारे? डायनोमा है। ठीक है, और ग्रामवेल क्या हमारा? टेलीफोन है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं दूसरा, तीसरा और फोर्थ है। ठीक, तो इस हिसाब से आपको मैचिंग करना है कि क्या आ जाएगा। इन तीनों में तो है नहीं। ठीक है, नीचे वाला फोर्थ देख लेते हैं है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे फोर्थ ये तो बहुत लंबा हो गया। फोर्थ ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा, तीसरा और फोर्थ और वन। ठीक है, जो अभी आप लोगों को बताया था इस हिसाब से आप मैचिंग करके इनको मिला सकते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी भाई जितने भी नए लोग हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। ठीक है, चलिए भाई, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 11 है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया गया था? ठीक है भाई, हर व्यक्ति बता देगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, चलिए भाई आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? भाई आपको बताना है कि जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, होपमैन से किया था, विल्सन ने किया था या स्टीफेंस ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्राहम बेल ने। ठीक है, किसने? ग्राहम बेल ने इसका सही आंसर, मतलब इसका आविष्कार किया था। किसका? टेलीफोन का। ठीक है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। भाई अब सबको अच्छे से ये क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, पीसीएस के पॉइंट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? भाई ये क्वेश्चन तो बचपन में हमने सबने पढ़ लिया। क्या किया था? थॉमसन या थॉमस एडिसन। क्या है? थॉमस एडिसन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, किसका किया था भाई? टेलीविजन, उसका बल्ब का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गैस इंजन की खोज किसने की थी? भाई बताओ जल्दी से जल्दी फटाफट, जो गैस इंजन होता है हमारा, गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, डेमलर। ठीक है, डेमलर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन से सन में की गई थी? ये की गई दोस्त 1995 में। किस में की गई थी? 1995 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है आपको बताना है। तो पहला है वाटरमैन, पार्कर, चैल पार्क या सेफर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक है वाटरमैन। ठीक है, सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कब किया गया था? ये किया गया था 1883 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है? रडार का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है, यानी किसने रडार की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है क्या है? रॉबर्ट वाटसन। बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1930 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, किस में की गई थी? 1930 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? भाई आपको बताना है कि किसका किया था। ये किया था डायनामाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका डायनामाइट। ठीक है, नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? वो किया था डायमंड का। ठीक है, किसका किया था दोस्तों? डायमंड का किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? भाई सबको याद होना चाहिए कि टेलीविजन का किसने किया था। ये किया था बेयर्ड। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक है। 1926 में क्या है? टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, 1926 में इसका आविष्कार किया गया था, बेयर्ड ने किया था। किसका? टेलीविजन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेएल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? अभी 2 मिनट पहले मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया है कि टेलीविजन। ठीक है,
टेलीविजन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है। भाई कौन से ऐसे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्या है लेजर का आविष्कार किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, थियोडोर मैनन। इसका सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ये कब किया था, 1960 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि 21 है, यूपीएससी एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये यूपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसने लेजर का आविष्कार किया है। ठीक है, ये इसका सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो गए क्वेश्चन, लेकिन ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करना है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है। ठीक है, नीचे के 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, ठीक है, और डी ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं बोल के आप लोगों को बता देता हूँ, क्या मैकडोनाल्ड, क्या तीसरा है मैकडोनाल्ड, और फोर्थ है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चर्चा करते हैं। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया भाई, तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से मतलब अच्छे से मैचिंग नहीं करता। ठीक है, जेम्स वाट क्या है, वाप्स इंजन है, बिल्कुल ठीक है। जेम्स बेल टेलीफोन है, बेयार्ड टेलीविजन है, और जे परकिंस, ठीक है, क्या है, जे परकिंस क्या है, पेनिसिलिन। ये गलत है, क्योंकि इससे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने, पेनिसिलिन का क्या बताया था भाई, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, इसका डी है बिल्कुल, क्योंकि डी जो हमारा गलत है, मैचिंग गलत है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पिछले क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, वो की थी पेनिसिलिन की। ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अंदाजा लगा सकते हो कितने एग्जामों में क्वेश्चन आया है। फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन, इसको हम करते ही नहीं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ में मैचिंग करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, मैचिंग करना है। पेनिसिलिन की करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने यही अभी पढ़ा है। ठीक है, एक्सरे की कर देते हैं हम, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी बचे क्या, रेडियम और चेचक, तो चेचक का जाएगा ये, रेडियम का जाएगा मैडम क्यूरी। तो इस हिसाब से इसको मैच करके आप लोग अच्छे से, ये चारों मैंने मैचिंग करे हैं, उस हिसाब से इनके जो कूट दिए हुए हैं या मैचिंग करे हुए हैं वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, कर पाओगे। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दिया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर की, कौन से एक्स किरणों का आविष्कार किया है, यानी कि किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है 2, रोंटगन। ठीक है, रोंटेजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी यानी सतह पर लगने वाला अवयव। ठीक है, इंटीग्रेटेड परिपथ यानी कि आईसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या है, मैचिंग करना है कि कौन कौन से किस किस क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है, पहले नंबर पर आता है बी। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है, बी। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, और तीसरे पे आता है हमारा डी, इंटीग्रेटेड सर्किट, और लास्ट में क्या आता है हमारा, ये आता है एसएमडी। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका मैचिंग करना है, हमें मैचिंग करना है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा BADC। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत तेज़ी से स्पीड से क्वेश्चन पेपर हम करा रहे हैं, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी आप इसको अच्छे से आंसर करके हमें बताओ। ठीक है, कमेंट्स में। वैज्ञानिक दिए हुए हैं और आविष्कारक दिए हुए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक और आविष्कारक दिया है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। जैसे नोबेल है तो ये क्या है हमारा, डायनामाइट। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है तो इसका क्या जाएगा, पेनिसिलिन। ठीक है, मैडम क्यूरी का जाएगा हमारा रेडियन। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा डार्विन, आ जाएगा हमारा विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये मैंने मैचिंग कर ली है, इस हिसाब से इनको सेट करके आप बता सकते हो कि इसका कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था। जो ब्लैक होल है हमारा, उसका जो सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था, वो किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, किसने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है जी, एस चंद्रशेखर ने ये किया था। इनको इसलिए नोबेल भी मिला है, किसमें मिला था, 1983 में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित यानी कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, ये दिया गया था।
ठीक है। नक्षत्र भौतिकी उपग्रह में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स या अति कम ताप क्रमों पर सुपर कंडक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नक्षत्र भौतिकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ, ठीक है, ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूरज के द्रव्यमान से 1 पॉइंट, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है, बन जाते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि एस चंद्रशेखर। ठीक है, पीसीएस यूपीएससी के पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो जो हमारा प्रकाश विद्युत जो प्रभाव है इसके आविष्कारक कौन थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हर्ट्ज। ठीक है, क्या है, हर्ट्ज जो है। ठीक है, इनका पूरा नाम है हेनरिच हर्ट्ज। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला, यानी कि जो आइंस्टीन थे हमारे, उनको नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो किस काम के लिए मिला है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से नोबेल पुरस्कार मिला था किसको, आइंस्टीन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तो इसका सही आंसर क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो आइंस्टीन थे, आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यह सम्मानित किया गया था, किसके लिए किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इसको सम्मानित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था या किस लिए दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से रटने हैं और एग्जाम में ये ही आएंगे भाई। आप एग्जाम में देखोगे और याद करोगे कि वीडियो में से ये क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, आइंस्टीन ई बराबर mc² में सी क्या है, आपको बताना है कि भाई सी क्या है इसमें। ठीक है, सी क्या है, प्रकाश गति का, यानी कि प्रकाश गति का। सी एक क्या है, यानी प्रकाश गति का एक मात्रक है या एक इंडिकेटेड है प्रकाश गति का। ठीक है, प्रकाश की गति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो क्या क्या चीज़ें बजाते थे। ठीक है, एक बजाते थे क्या, पियानो, क्या बजाते थे, पियानो। ठीक है, पियानो देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं है। और दूसरा बजाते थे क्या, वायलिन, क्या बजाते थे, वायलिन। ठीक है, अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन ऑप्शन में है नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन पियानो बजाते थे और वायलिन बनाते थे। ठीक है, तो गिटार बांसुरी नहीं है। तो देखते हैं नीचे वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर कितना है इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वायलिन। ठीक है, और पियानो अगर होता तो हम पियानो लगाते। ठीक है, क्या होता, पियानो या वायलिन में से दोनों में से एक ही आएगा, तो हम क्या है सीधे सीधे पियानो या वायलिन लगा सकते हैं कि आइंस्टीन किस चीज़ को बजाने का शौक रखते थे। ठीक है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। ठीक है, यानी कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, भाई किसने दिया था ये आपको बताना है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है कि भौतिकी में चतुर्थ आयामों का परिचय दिया था। किसने दिया था भाई, ये दिया था आइंस्टीन ने। ठीक है, XYZ निर्देशांक है और टाइम के साथ भी जो दिया था, यानी कि XYZ तीन चीज़ें होती हैं, X, Y और Z, और लास्ट में आ गया था टाइम T। ठीक है, तो ये जो किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, 45 नंबर है कि निम्नलिखित परिघटना पर विकास धीरे प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है या पदार्थ अपने चारों ओर के दिक् काल को विकुंचित या वार्प करता है। तो उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत का के भविष्य कथन में कौन से कथन जिसकी या जिनकी प्राय समाचार माध्यमों से विवेचना होती है। सही आंसर है इसका दोस्तों, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, आईएएस के प्री एग्जाम में पूछ लिया गया था, 1995 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक, चलिए, मधुमक्खी की परिभाषा, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भाई मधुमक्खी की भाषा पहचानने के लिए एक नोबेल पुरस्कार मिल चुका। भाई किसने दिया था या किसको मिला था? वो मिला था केवी क्रिस्क को। किसको मिला था दोस्तों? केवी क्रिस्क को मिला है। कितनी अच्छा काम किया इन्हें भाई, मधुमक्खी की भाषा सीख ली, भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, हाँ, केवी क्रिस्क को मिला है। ठीक है, चलिए भी क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने ये, सीवी रमन को भौतिकी का भौतिक या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कौन से सन में हुआ है ये आपको मेंशन करके बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1930। क्या है? 1930 में। ठीक है, 1930 में क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, 1930 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, ये जो हमारा 1930 को जो है सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसी दिन की वजह से, यानी कि इसी दिन की वजह से उसको क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस स्मृति में? देखो, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रमन प्रभाव, रमन प्रभाव दिवस। ठीक है, रमन इफेक्ट डे। ठीक है, क्या है? रमन इफेक्ट डे मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है रमन प्रभाव इफेक्ट, यानी कि रमन इफेक्ट डे के दिन मनाया जाता है, इसीलिए उनको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 28 फरवरी। ठीक है, क्या है? 28 फरवरी को क्या है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? पहला, सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या आंतरिक अनुसंधान। ठीक, तो 57 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि होमी भाभा। क्या है? होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कि नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए भी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 है कि स्टीफन हॉकिंस एक है। क्या है भाई? जो स्टीफन हॉकिंस है वो क्या है? वैज्ञानिक है, पियानो वादन है, या गिटार वादक है, अमेरिकी राजनीति है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ये क्या है भाई? ये वैज्ञानिक है। ठीक है, क्या है? ये वैज्ञानिक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? ठीक है, भारत में अणु बम के विकास में कौन मतलब कौन सम्मिलित या कौन विकसित या कौन संबंधित है? ठीक है, आपको बताना भारत में अणु विकास के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तीसरा है, यानी राजा रमन। क्या है? राजा रमन्ना। ठीक है, कब किया गया था ये किया गया था 1974 में। ठीक है, कब किया गया था? 1974 में। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया भाई दोस्त, नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस। सीवी रमन ने भी जीता, हर गोविंद खुराना ने भी, और एस चंद्रशेखर ने भी। तो इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सेशन का लास्ट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस सेशन का क्या है? अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। भाई प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रयोगशाला में ठीक है, सबसे पहले डीएनए का जो आविष्कार किया था वो किया था किसने? कैल्विन ने। किसने किया था दोस्तों? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, कैल्विन ने। किसने किया था? नहीं, इसमें क्या है? ये राइट गलत हो गया ये दोस्तों। क्या है? खुराना है। मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो इसका सही आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने किया था? ये किया था खुराना ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक रासायनिक शस्त्र का जनक किसे माना जाता है या किसे बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है कि लेवोजियर।
क्या है, लेवोजियर। लेवोजियर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसायन जनक का शास्त्र किसे माना जाता है, वेलोजियर को। ठीक है, तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं तक संपन्न होती है। ऐसे ही यूपी पीसीएस की 1 महीने तक एग्ज़ाम या 1 महीने तक जब तक एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के आसपास तक के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 1 महीने 30 दिन तक सिर्फ यूपी पीसीएस की ही क्लासेस इस चैनल पे डलती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे ही यूपी टेट यूपी टेट या सी टेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास में पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।